नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और खास मुलाकात में हमेशा हम आपको एक नई शख्सियत से रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं एसएसपी उधमपुर हैं सरगुन शुक्ला, और उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर जिला उधमपुर के अंदर क्राइम को लेकर किस तरह से काम हो रहा है, बच्चियों को लेकर किस तरह से काम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और ये सिर्फ जिला उधमपुर की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर जो एक क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पर पुलिस विभाग किस तरह से काम कर रहा है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो सरगुन, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बहुत ही स्वागत आपका। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल मैम यही है कि जिस तरह से क्राइम का ग्राफ लगातार जिला उधमपुर के अंदर बढ़ रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है? क्राइम का ग्राफ आप कह रहे हैं ज़िला उधमपुर में, आई वुड से कि वर्ल्ड ओवर ये चीज़ें जो हैं इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ क्राइम। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप इसको अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ क्राइम देखेंगे। पर एट द सेम टाइम जैसे कि पुलिस है, हमारे लिए एक सहूलियत ये है कि हमारा जो काम है इट इज़ वेल लेड आउट विद द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड द आईपीसी, जिसके दायरे के अंदर हमें बहुत फ्रीडम दी गई है कि व्हाट नीड्स टू बी डन। बट एट द सेम टाइम एक जो दायरा है वो बहुत फिक्स्ड है कि द वर्क ऑफ पुलिस इज वेल लेड आउट एंड वी आर फॉलोइंग दैट टू द टी। Yes, there are challenges. Challenges are multifarious, challenges are multidimensional, and we have to constantly reform ourselves. हमें अपने आप को at par with all the criminals, the new emerging crime, the new patterns of crime, we have to stay at par with it. We have to constantly evolve. Trainings के तौर से, लोगों को awareness देने के माध्यम से, हमारी जो PCPG मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर हम लोगों को ये अवगत कराने की कोशिश करते हैं कि नए तरह के जो नए तरह के क्राइम्स हैं, जैसे साइबर क्राइम्स, जिसका जो हमारे विलेज पीपल हैं, जो हमारे एल्डरली फोक हैं, वो ज़्यादा विक्टिम बन रहे हैं। तो उसमें सिर्फ हम इन्वेस्टिगेशन पे अगर फोकस करते हैं तो आई फील वी फॉल शॉर्ट। वहाँ पे हमारे को अवेयरनेस पे बहुत फोकस करना पड़ता है। सो वी ट्राई एंड डू ऑल ऑफ दैट एंड मोर। लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह से जागरूक कर रहा है आम जनता को? हमारा एक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से PCPGs का एक सिस्टम सेट है, जिसके अंदर हर SHO, हर SDPO, एडिशनल SPs, द डिस्ट्रिक्ट SPs, वी ट्राई एंड एड्रेस द रूरल पॉपुलेशन। जितनी रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ से लोग हमारे तक नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ हमारी कोशिश होती है कि पुलिस आपके तक पहुँच पाए। तो उन मीटिंग्स के ज़रिए से या मीडिया के ज़रिए से, या जैसे हम नंबरदार्स के साथ फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं, उनको टॉकिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं दैट व्हेन यू गो यू प्लीज़ कैरी दीज मैसेजेस। तो ये सब चीज़ें जो हैं वी ट्राई एंड फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्राइम जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चोरियाँ लगातार ज़िला उधमपुर के अंदर बढ़ती जा रही हैं, और ज़्यादातर जो केसेस हैं वो ड्रग से रिलेटेड देखे जा रहे हैं कि नशे के लिए ये लोग चोरियाँ कर रहे हैं, क्योंकि नशे की लत इस तरह से बढ़ चुकी है कि अब युवा भी इसके अंदर धकेलता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है? लेट मी से दैट पिछले अगर हम 3 साल का क्राइम ग्राफ देखेंगे, नंबर ऑफ थेफ्ट्स हैव नॉट इंक्रीज्ड, इट इज़ द सेम। तो ये कहना कि चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं, देयर आई थिंक स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग वी आर इनकरेक्ट। चोरियाँ उतनी ही हैं। येस, वी आर वर्किंग हार्डर नाउ। लोगों को डेफिनेटली ये अगेन द सेम थिंग कि अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी है दैट इन अ लॉट ऑफ थेफ्ट्स वी हैव सीन, जैसे मोटर व्हीकल थेफ्ट है कि चाबी जो है वो गाड़ी के अंदर ही छोड़ी हुई है, सो यू आर मेकिंग इट वेरी कन्वीनियंट फॉर द व्हीकल टू बी स्टोलन। तो वहाँ हम लोगों को डेफिनेटली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ कम से कम इतना तो किसी के लिए सहूलियत मत दे दीजिए किसी को भी कि आपकी गाड़ी ले जाए। एंड एट द सेम टाइम इंश्योरिंग दैट हमारा जो चेक मैकेनिज्म है, जो हमारे नाके हैं, उन पे ये चीज़ जो है अलर्ट जनरेशन सिस्टम, या कि उसके बाद जो हमारे CCTV नेटवर्क हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑलरेडी किसी के प्राइवेट CCTVs हैं उनको हम अपने नेटवर्क में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से हमें क्लूज़ मिलें। और उन्हीं चीज़ों पे व्हेन वी आर वर्किंग ऑन वी हैव बीन एबल टू रिकवर। ये पिछले ही 7 महीने में हमारा ये सेकेंड बिग कैच है, जिसके अंदर हमें मल्टीपल व्हीकल जो है रिकवर हुए हैं।
लेकिन हाल ही के दिनों की अगर हम बात करें, तस्करी के मामले भी काफ़ी तरीके से हमने देखे कि जो टिकरी नाका है वहाँ से भी कई लोगों को पकड़ा भी गया पशु तस्करी करते हुए, और ड्रग्स का जो मामला है वो जाहिर तौर पर मंथल एरिया के अंदर काफ़ी तरीके से देखा जा रहा है। जो आप पशु तस्करी की बात कर रहे हैं उसमें भी मैं आपको बोलूँ कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ FIRs एंड रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल हैव बीन अरेस्टेड इन दैट, एंड उसमें हमारी पुलिस की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस बिल्कुल सेट है, दैट नथिंग लाइक लेस दैन कैचिंग होल्ड ऑफ एवरी सिंगल व्हीकल दैट इज़ क्रॉसिंग इज़ गोइंग टू बी टॉलरेटेड। येस, हम हर पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, वहाँ हम ऑलरेडी वी ऑलवेज से दैट उन जगहों पे हम पब्लिक से वी सीक द कोऑपरेशन, वी डेफिनेटली डू नॉट encourage them to take law into their own hands, but as like पुलिस और हमारे जो VDC नेटवर्क्स हैं जो like इन रिमोट एरियाज में इस ऑलरेडी like हमारा एक VDC नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड है, उनकी भी हम हेल्प लेते हैं, so that even if there is like a single or like two animal theft that is happening, उसको भी हम जितना हो सके उतना कोशिश करते हैं कि हम पकड़ पाएँ और उनको ना निकलने दें। क्राइम को ख़त्म करने के लिए टीम्स का गठन किया गया था, अब वो टीमें किस तरह से काम कर रही हैं? क्राइम को ख़त्म करने के लिए हर ज़िला जो है वो अपने तौर पे डिफरेंट टीम्स का गठन करता है, उन टीम्स को डिफरेंट नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, डिफरेंट टास्किंग किया जाता है एंड कॉन्स्टेंटली रिफॉर्म किया जाता है, उनमें तब्दीलियाँ लाई जाती हैं, कभी उनकी जो नफरी है बदली जाती है, कभी उनकी स्ट्रैटेजीज बदली जाती हैं, एंड दैट इज़ लाइक अ परमानेंट फीचर ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम्स। और उसके साथ अगर हम देखें कि स्क्वाड जो बनाया गया था, जो बाइक पर रात के समय में पेट्रोलिंग की जाती थी ज़िला उधमपुर के अंदर, गली गली में जाकर पेट्रोलिंग होती थी, लेकिन अब वो देखने को नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं वो छुप गई, क्यों आखिर इस पर रोक लगा दी गई? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई भी रोक लगा दी गई है, उसके अंदर डिफरेंट अगेन आई से कि स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज चेंज्ड, स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज रिफॉर्म्ड। एक ही स्ट्रैटेजी अगर लाइक परमानेंटली किसी क्राइम को चेक कर सके तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट एलिमिनेटिंग दैट टाइप ऑफ क्राइम हियर ऑन, बट वो ऐसा नहीं हो पाता है। कभी बाइक्स हमारे इफेक्टिव होते हैं, कभी पैदल पार्टीज जो हमारी हैं पेट्रोलिंग पार्टीज वो इफेक्टिव होती हैं, कभी ई मॉनिटरिंग हमारी हमने देखा है इफेक्टिव होती है, कभी हमारा जो पब्लिक नेटवर्क है उसको एक्टिवेट करना इफेक्टिव होता है। सो वी हैव टू कीप चेंजिंग आवर स्ट्रैटेजी सो दैट आवर स्ट्रैटेजी इज नॉट प्रिडिक्टेबल। ये सिटी एरियाज़ की बात हो गई। फार फ्लंग एरियाज़ की अगर हम बात करें, अगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर को देखा जाए तो सिटी एरिया बहुत कम है, लेकिन फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर काफ़ी तरीके से लोग जो हैं वो परेशानी के दौर से भी गुजर रहे हैं। अभी तक कहाँ कहाँ पर विजिट किया गया और वहाँ पर किस तरह से परेशानी के दौर से लोग हैं? सी अगेन आई वुड से दैट पूरा जो ज़िला है वो कवर्ड विद सम ऑफ द अदर पुलिस नेटवर्क है। अगर आप थानों की बात करें तो थानों का अपना एक एरिया डिफाइंड है, हर SHO के अंडर एक ICPP या एक पुलिस चौकी होती है, पुलिस चौकी की अपनी नफरी होती है, उनके अपने पिकेट्स होते हैं, हर SHO के ऊपर एक SDPO होता है, एंड इसमें इट इज़ वेरी क्लियर बाय आवर रेगुलेशंस that everybody has to try and address as much population as possible, and as district SP हम खुद एक कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी कोई heinous crime हो उसको तो हम एड्रेस करें ही पर्सनल लाइक उसके सुपरविजन से, but at the same time by way of undertaking CAP civic action programs उसमें हम कोशिश करते हैं कि स्पेशली यूथ को हम जितना टैप इनटू कर सकें, उनका पोटेंशियल या उनके साथ जितना हम एंगेजमेंट पॉजिटिव एंगेजमेंट कर सकें, वो सब चीज़ों की हम कोशिश करते हैं। एंड बी इट बसंतगढ़, बी इट डुडू, इवन बी इट लाइक स्योजधार तक जाना, हम हमारी यही कोशिश रहती है कि कोई भी हमारा एरिया अनएड्रेस्ड या अनटच ना रहे। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर कोई मर्डर हो जाता है या फिर कोई भी घटना ऐसी हो जाती है तो चश्मदीद जो रहते हैं, जो आई विटनेस रहते हैं, वो पुलिस के पास जाने से कतराते हैं, तो इस डर को निकालना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल ज़रूरी है, एंड वी हैव बिन कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू डू दैट। और उसी के चलते जो हम स्कूल्स के या कॉलेजेस के बच्चों को एक वी हैव बिन राइटिंग टू देम, वी हैव बिन इनवाइटिंग देम to spend a day with us to understand the constraints of the police and at the same time to understand the predicaments of the police and the working of the police, so that ये जो एक पुलिस और पब्लिक के बीच का दरमियाना अंतर बना हुआ है उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं या कैसे हम कम कर सकते हैं। और एक जो थाने जाने में जो लोगों के अंदर एक हेजिटेशन होती है उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। And the response has been good now that schools are opening up, of course now because बच्चों के लिए एग्ज़ाम्स एक प्रायोरिटी है,
बट बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने हमारा ये जो इन्विटेशन है इसको पॉजिटिवली रिएक्ट टू किया है, एंड दे वांट टू सेंड देयर स्टूडेंट्स to come and spend a day in the police, where we designate them as friends of the police, and we bring them out with the beat in charge to go and do what exactly the police is doing, so that कम से कम ये जो जहन में बैठा हुआ है कि the hard image of the police, उसको हम कैसे break कर सकते हैं. And at the same time, as a self reform mechanism, we working on various programs by way of soft skills training that is organized for the police as well. लेकिन एक और बात मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि जिस तरह से बच्चियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उस पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर सरगुन सवाल ये है कि जो बच्चियों के लिए कानून बनाए जाते हैं, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, क्या लगता है कि सही से इस्तेमाल उसका किया जा रहा है? देखिए, कोई भी कानून जो है उसको मिसयूज़ करने का पोटेंशियल हमेशा रहता है. So to say that there is absolutely no potential of misuse of any law, I think that would be like an overreach. But at the same time, उनका एक intended target audience होता है, that since we have very prevalent numbers of crimes against women, हमें focus उन पे करना है. एंड जहाँ तक रहा कि मिसयूज़ ऑफ क्राइम, तो इन्वेस्टिगेशन अगर हमारी थरो होगी एंड देयर इज़ अ फॉल्स रिपोर्टिंग, तो उसको केस को डिस्क्रेडिट करना और कोर्ट में उस इन्वेस्टिगेशन को उसी तरीके से पेश करना वेदर इट इज़ जस्ट लाइक अ हाइपोथेसिस. ये एक आपके पास एफआईआर होता है, उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन उसमें होती है. वो इन्वेस्टिगेशन वेरियस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली होती है. उसके एक प्रॉपर एसओपीज जो हैं वो लेड डाउन है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है. तो फैक्चुअल जो भी है हमें वही कोर्ट में पेश करना है. एंड दैट इज़ वेयर वी ऑलवेज से दैट फॉल्स रिपोर्टिंग और इनकरेक्ट रिपोर्टिंग के लिए भी हमारे पास कोर्ट में मैकेनिज्म्स हैं जिनको हम कोर्ट में दलील पेश करते हैं. क्योंकि अभी तक मैं जितने भी पुलिस स्टेशन का विजिट कर चुकी हूँ, विमेन पुलिस स्टेशन में जा चुकी हूँ, उनसे बातचीत कर चुकी हूँ, महिलाओं से मेरी काफ़ी तरीके से बातचीत जो है वो हुई है, लेकिन निकल कर यही सामने आता है कि ज़्यादातर जिस तरह से कानून बनाए गए हैं उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से भी होता है. और जब गलत तरीके से होता है तो सही में जिसके साथ अपराध होता है या फिर गलत होता है उसे इंसाफ नहीं मिल पाता. तो दोनों को बैलेंस करके चलना और सच्चाई को सामने लाना कितना चुनौतीपूर्ण है. ये हमारे लिए हमेशा एक चुनौती रहती है. और ये हर केस यू कैन नॉट से कि नंबर्स में ये है कि ज़्यादातर या लाइक कमतर, उस तरीके से हम सोच ही नहीं पाते हैं. एवरी केस डिज़र्व्स टू बी डेल्ट विद इन इट्स ओन कॉम्पोजिशन. एक जो कंप्लेंट हमारे पास आती है, हर एक कंप्लेंट के ऊपर जो एफआईआर होता है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान या प्रोसिक्यूशन, जितना भी प्रोसेस है, हर केस को इंडिविजुअली डील करना हमारे लिए ये एक चुनौती रहती है. लेकिन अगर हम एज अ फीमेल ऑफिसर की बात करें, आप जिस तरह से हैं वहाँ पर कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके साथ ही बच्चियों के साथ भी घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं. तो दोनों को एक साथ लेकर चलना और दोनों के साथ इंसाफ करना कितना चैलेंजिंग वहाँ पर रहेगा? I personally feel that as a district police chief, you cannot think in terms of male female. You have to think of yourself as an officer. Number one, you have to be equally available for every complainant that comes to you. Yes, there are certain things जिनको हम बोलते हैं कि like some qualities which are an inherent advantage that you have. Yes, they are there. But at the same time, that complete objectivity has to be maintained, जिसकी हम हमेशा एक कोशिश करते हैं. एंड ऑल्सो एवरी कंप्लेनेंट दैट कम्स टू अस, उसको इंसाफ दिलवाना या उसको हम मैक्सिमम जो हम उसके लिए कर सकते हैं दैट इज़ टू इंश्योर अ थरो मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन. और वही हमारी कोशिश रहती है कि वहाँ हम किसी भी तरीके से वी डोंट फॉल शॉर्ट, वहाँ हम किसी भी तरीके से वी डोंट फॉल बिलो द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंप्लेनेंट जो हमारे पास आया है, जिसकी सिर्फ हमसे एक उम्मीद है कि हम उसको एक इंसाफ दिला पाएँ, ताकि जो भी केस जो है हम जब कोर्ट में पेश करते हैं तो इट इज़ फैक्चुअल, इट इज़ बेस्ड ऑन मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन. सरगुन, अब सवाल आपसे कि आप जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आई और काफ़ी करियर अपना हो चुका है पुलिस के अंदर, लेकिन कभी ऐसा कोई मामला सामने आया हो जिसमें एक महिला आपसे मिली हो और बहुत तरीके से उसने एक उम्मीद आपसे रखी हो, कोई ऐसा मामला जो सुलझाया हो अभी तक? ये आई थिंक हमारे लिए एक आई वुड से ब्लेसिंग है दैट एक नहीं बहुत बार हमारे को इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ हम we have just been blessed to be sitting at a place or sitting in a position where we are able to help people. And I would always say कि ये नेमत है कि हमें ये मिला है.
एंड उसी में हम वी ट्राई कि हम किसी भी तरीके से अपने ज़मीर से इस समझौता ना करें, या अपने काम से, या अपनी लाइक मैंडेटेड जो वर्दी है जिसको हम पहनते हैं उसको हम पूरा जस्टिस कर पाएँ। क्योंकि जब हम भी ग्राउंड पर जाते हैं तो एक उम्मीद बच्चियों की आंखों में भी होती है और दिल के अंदर भी होती है, लेकिन जिस तरह से आप भी एक ओहदा वहाँ पर संभालती हैं तो जाहिर तौर पर ज़िला उधमपुर की बच्चियाँ अपने आप को काफ़ी तरीके से महफूज महसूस करती होंगी और उनके अंदर एक उम्मीद ज़रूर जगती होगी और एक रोल मॉडल के तरीके से भी आपको देखती होंगी। कुछ मैसेज? I always, by way of, all the mediums that are available, or all the mediums that I have been able to, use, I request parents that please अपनी बच्चियों को एक ओपन प्लेटफॉर्म दीजिए, एक ओपन कैनवस दीजिए, उनके पोटेंशियल को लिमिट मत कीजिए, उनसे कई टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस का हक मत वापस लीजिए। जहाँ ये बोला जाता है कि सर्टन प्रोफेशंस की ये लड़कियों के लिए हैं या ये लड़कियों के लिए नहीं है, उन सब चीज़ों से बाहर निकल के अपने बच्चियों को जाने दीजिए। यू डोंट नो कि आपके घर में जो बैठी है, शी मे टुमारो बी a very famous pilot, she may be a very good teacher, she may be a researcher, she may be a police officer, लेकिन यहाँ पर अब बात करेंगे हम ड्रग्स को लेकर कि ड्रग्स की तस्करी के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम रुकने वाले नहीं हैं, अभी तो शुरुआत है और आगे आगे देखिए होता है क्या, किस तरह से ड्रग्स की तस्करी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोग इस वक्त हमारे पास पहुंचते हैं जिन्हें हवालात के अंदर बंद किया जाता है वो एक्चुअल में एक्यूज्ड होते हैं, पर जो सही मायने में तस्कर हैं जिनकी जड़ें काफ़ी दूर तक हैं, उन लोगों तक, माफियाओं तक पहुंचने के लिए क्या कुछ कर रही है पुलिस? तो ये हमारी ये कांस्टेंट कोशिश होती है वन मैन अप शिप, जहाँ उनकी जो भी एक एफर्ट रहेगी कि वो ड्रग्स फैलाएं, और हमारी ये एफर्ट रहेगी कि ड्रग्स ना फैलें, बिकॉज इवेंचुअली दिस इज़ द यूथ, इफ़ यू स्पॉइल इट यू आर स्पॉइलिंग योर टुमारो, इट्स अ होल जनरेशन दैट वी आर स्पॉइलिंग। यहाँ हम हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि नंबर 1, अगर आपका अपना बच्चा इस लत का शिकार हुआ है, प्लीज़ सीक हेल्प। हमारी नहीं तो मेडिकल नहीं तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। नंबर 2, इफ़ यू हैव इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर विद अस, वी अश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। और हमने अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमें आती है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमें फीमेल से आ रही है, because they are the ones who have become more aware of the ill effects of this thing. और क्या लगता है कि जितने भी क्राइम हो रहे हैं महिलाओं की आड़ में हो रहे हैं, चाहे वो हम लखनपुर से लेकर श्रीनगर तक देखें, जितने भी तस्करी के मामले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं महिलाएं जो है संतलिप्त दिखती हैं, जितने भी ड्रग्स के मामले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो संतलिप्त दिखती हैं। और अगर हम जिस तरह से कच्चे माल की सप्लाई, इलेक्ट जितने भी हमारे पास पदार्थ पहुँचते हैं उसको लेकर भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आड़ बनाकर ये काम पूरी तरीके से करने की कोशिश की जाती है। You have to understand that women are as much a part of society as anybody else. तो आप उनको अपने डेवलपमेंट प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, आप उनको अपने सोशल एप्लीकेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ रिफॉर्म, दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द I would say ailment, they're going to be part of the crime, they're going to be part of the solution of crime. पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मॉडर्नाइजेशन को भी लेकर काम किया जा रहा है, और इस वक्त अगर हम उधमपुर पुलिस की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन को लेकर क्या कुछ काम कर रही है पुलिस? के लिए एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी है, एंड उसमें कॉन्स्टेंटली वी कीप ट्राई एंड अडॉप्ट एंड इंटरनलाइज एंड इनकलकेट वैल्यूज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। वो चाहे फिर हमारे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स हो या हमारा जो आई वुड से वर्किंग रेजोल्यूशंस हैं, तो उसमें हमारा जो पुलिस हेडक्वार्टर है, दैट इज़ द नोडल place from wherein all the adoption of technology is thereafter transferred to the subordinate units. And for us it is important to ensure that the technology that is being given to us is being internalized by all the working personnel. लेकिन सरगुन, आरोप अब लोगों की तरफ से ये भी है कि जब भी कोई तस्करी का मामला आता है रात के समय में, क्योंकि जिस तरह से पुलिस और आपसे जो लोग हैं वो यहाँ पर दोनों मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार जागरूकता के अभियान भी चलाए जाते हैं और बताया जाता है कि पब्लिक और पुलिस के साथ इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और पब्लिक का योगदान बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब वही पब्लिक अपना योगदान देना चाहती है तो फिर
उस वक्त ना फ़ोन कॉल्स उठाए जाते हैं, ना उस पर कोई काम किया जाता है। ये सीधे तौर पर आम जनता का आरोप है और आम जनता ये कहना चाह रही है कि जब भी तस्करी का कोई मामला सामने आता है, देर रात को अगर ये कोई मामला सामने आता है जिस पर फ़ोन कॉल्स किए जाते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जाता। जब मौका होता है और जब सुबह होती है उस वक्त तक तो सब कुछ हो गया देखिए, होता है। उस ऐसे पर क्या कहेंगे? allegations लगाना तो anybody can say anything until and unless there is something concrete that they have to say about a particular incident. I will not be able to refute any such thing. ऐसे claims, ऐसे things we are pretty like used to being said about us. हमारा एक PCR का नंबर है जो हमारा कंट्रोल रूम है, जो रिस्पॉन्सिव है. The number of calls that are handled by a PCR are available. ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये पंच सरपंच की तरफ से आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। टिकरी नाके की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर इस तरह से मामले देखने को मिले हैं। If you have something concrete about a particular incident where you reported something and nothing was done, please let us know. Until and unless there is nothing like that, एक general allegation अगर आपको लगाना है कि पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो हम तो अपने डिफेंस में सिर्फ ये बता सकते हैं कि अगर 300-400 FIRs रजिस्टर हुए हैं पशु तस्करी के, तो वो इसीलिए हुए हैं बिकॉज वी हैव बिन अलर्ट, वी हैव बिन रिस्पॉन्डिंग एंड वी हैव बिन वर्किंग डे एंड नाइट. पुलिस कोई 9 से 5 का तो है नहीं काम जिसको हम बोलें कि ठीक है हम 5 बजे दफ्तर बंद करके अपने निकल जाते हैं. वी आर अवेलेबल, बी इट अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बी इट अ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बी इट अ क्राइम अगेंस्ट any social element, be it these kind of nefarious activity. अगर मैं ये जानना चाहूँ कि क्या जिला उधमपुर के अंदर रात को पेट्रोलिंग अभी भी की जाती है? डेफिनेटली. चलिए, तो अब ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से यूथ को मद्देनजर रखते हुए काम करने की जरूरत थी, यूथ को ड्रग से पीछे हटाकर दूर ले जाकर कुछ और एक्टिविटीज करने की कोशिश की गई पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। हमारी ये कोशिश रहती है कि एक तो बाय वे ऑफ PCPGs कि हम यूथ को भी टैप इनटू देयर पोटेंशियल. सेकेंड थिंग जो हमारे वेरियस प्रोग्राम्स हैं, हमारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए जितने हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है जितने उनको प्लेटफॉर्म्स दे पाते हैं, देन कल्चर के ज़रिए से माध्यम से दैट इन केस यू हैव टैलेंटेड म्यूजिशियंस और डांसर्स और somebody who may be a good पेंटर, उनके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो हमारे डिबेट्स, डेक्लेमेशन, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशंस होते हैं जहाँ से हम कोशिश करते हैं कि देयर इज़ सम गुड स्पीकर, we give them a platform to showcase their talent and to get competitive about it. And also various मीन से या वेरियस उनमें फोरम्स में हम कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके का एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम उनको ऑफर कर पाए, सो दैट जाते जाते अब एक संदेश दे दीजिए जो जिला उधमपुर की जनता इस वक्त आपको देख रही है, यूथ आपको देख रहे हैं, बच्चियां इस वक्त आपको देख रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? वे ऑफ दिस आई वुड टेल देम दैट बहुत बहुत ब्राइट एंड रोजी फ्यूचर आपका है. यू जस्ट हैव टू ड्रीम एंड यू जस्ट हैव टू एम फॉर इट. आपको अपनी खुद की एक पाथ सेट करना है एंड नथिंग इज टू बिग फॉर यू इफ ओनली यू वर्क हार्ड. You have to work hard for it, you have to aspire for it, you have to be able to just think of what you want. The sky is the limit for all of you. और जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? हमारा वर्क इट स्पीक्स फॉर आवरसेल्व्स. जो हमारे केसेस रजिस्टर हुए हैं, जितने लोगों को हम इस चीज़ में हमने अरेस्ट किया है, जितने लोगों के ऊपर हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है, एंड एट द सेम टाइम जितने लोगों को हम इस चीज़ से दूर करके इन वेरियस वेज ऑफ फॉर्म्स मेन स्ट्रीमिंग करने की कोशिश करते हैं. अगर किसी को इफ़ वी फील दैट द पर्सन इज़ जस्ट एट द ब्रिंक ऑफ इट, उनको किस तरीके से काउंसलिंग के माध्यम से या जहाँ हम विद आवर ओन पर्सनल इंटरवेंशन किसी को कहीं पे नौकरी दिलवाने में हेल्प करते हैं, किसी को कहीं पे हम वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाने की हेल्प करते हैं. ये जो हमारे सब इनिशिएटिव्स हैं, दी स्पीक फॉर आवरसेल्व्स. कोविड के टाइम पे आई थिंक I personally feel that जितना लोगों ने पुलिस ने अपना योगदान दिया by way of not only imposing the lockdown, the restrictions, ensuring the social distancing, but at the same time not caring for their own personal safety. अपना it was perilous for all of us. It was as much a pandemic for me as was for you. But एक भी दिन हमारा कोई भी थाना या चौकी या पुलिस वाला घर पे नहीं बैठा, वो सड़कों पे थे through it all. I think that speaks volumes about our commitment to our work. वो सिर्फ उधमपुर की जनता नहीं जानती है, वो पूरे देश की जनता जानती है
कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो फ्रंट फुट पर रहे हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में काम किया गया पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वो भी काबिले तारीफ था। लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाए उनके लिए भी बहुत अच्छे से मैसेज जो है वो एसएसपी ने दिया है। सरगुन, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि एसएसपी उधमपुर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो हमें पूरी तरह से जानकारी दे रही थी कि किस तरह से क्राइम्स को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर ड्रग्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं और उससे भी ज़्यादा आप देखिए कि चोरी की घटनाएं जो हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स को मद्देनजर रखते हुए की जा रही हैं, जिस पर बहुत तरीके से पुलिस जो है वो नकेल कसती हुई भी नजर आ रही है। और आने वाले समय में बच्चियों की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए भी और ज़्यादा काम यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट करेगी। तो फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।